पूछ रहा होता है, किधर खोए हुए हो? यूं तो बोलता है मारू। मारू पूछता है, साकी को देख रहा है? वैसे मैं किसी की लव लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता, पर मेरी मानो तो उससे दूर ही रहना। यूं तो बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है यार, और वैसे भी उस जैसी लड़की मुझे क्यों पसंद करेगी? मारू बोलता है, गलत समझ रहे हो, बल्कि तेरे जैसा लड़का उसे क्यों पसंद कर रहा है। यूं तो पूछता है, क्या मतलब है तुम्हारा? मारू बोलता है, वो उसके बारे में कुछ उल्टी बातें सुनी है कि वो ऐसे वैसे काम करती है, धंधे वाली है, गोल्डन बार, छिदे हुए कान, और ऊपर से देखती ऐसी है कि लोग उसके आसपास जाने से ही घबराते हैं। उसे पता है कि वो किस लेवल की है, इसीलिए वो खुद ही किसी के साथ मिक्स नहीं होती। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि होटल से निकलते हुए देखा है। यूं तो बोलता है, तुम तो सुनी सुनाई बातें पर यकीन नहीं करते थे, तो अब क्या कर रहे हो? मारू बोलता है, बेसबॉल क्लब से एक लड़के ने उसे डेट पर बुलाया था, पता नहीं उसने क्या कहा। मेरे बारे में लोग जो कहते हैं मैं बिल्कुल वैसे ही हूँ, मुझे किसी के साथ डेट पर जाने की कोई शौक नहीं है। यूं तो बोलता है, शायद ना कहने के लिए वो चिढ़ गया होगा। मारू बोलता है, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि क्लब के दूसरे लड़के भी उसके बारे में कुछ ऐसे ही बात करते हैं। यूं तो बोलता है, ये सब लोगों की बातें हैं, सब लोग बोलने लगते हैं तो सच लगने लगता है। मारू बोलता है, जैसे समझना है समझो, वो छोड़ो, कैसा चल रहा है? तेरे घर में छोटी बहन आई थी ना, बात हो रही है उससे? यूं तो बोलता है, हाँ। फिर वो दोनों क्लास के लिए निकल जाते हैं। अब अगले सीन में यूता साकी से पूछता है, तुम यहाँ हो? साकी बोलती है, तुम तो डरा ही दिया था मुझे, मैंने कहा था ना स्कूल में हम बात नहीं करेंगे। यूता बोलता है, कोई है कि क्लास मिस कर रहा है, मुझे चिंता हो रही है। साकी बोलती है, तो आज स्कूल में एक भाई अपनी बहन की क्लास लगा रहा है। यूता बोलता है, भला मैं कौन होता हूँ कि किसी की क्लास लगाने वाला, पर यह नहीं जानता था कि तुमने टेनिस भी चुना है। साकी बोलती है, माया चाहती थी कि हम दोनों एक ही खेल खेले, लेकिन टेनिस चुनने के पीछे ये वजह नहीं है। यूता बोलता है, तुम्हारा मतलब माया से है ना, तुम दोनों दोस्त हो? साकी बोलती है, दोस्त तो है, मगर मेरे ख्याल से माया की यहाँ पर सबसे अच्छी दोस्ती है। यूता, वैसे तुमने टेनिस क्यों चुना है? तो बोलता है, मेरे टेनिस चुनने की वजह बिल्कुल अच्छी नहीं है, क्योंकि इसमें टीम मैच नहीं होता। मुझे किसी पर डिपेंड होने से अच्छा खुद पर विश्वास करना सही लगता है। साकी बोलती है, हम वाकई में एक जैसे ही सोचते हैं। यूता पूछता है, तुम्हारी वजह क्या है? साकी बोलती है, पहली वजह यह है कि मैं टीम स्पोर्ट्स खेलना नहीं चाहती, और दूसरी वजह मैं ज्यादातर लोगों से दूरी रहती हूँ। यूता पूछता है, क्या तुम्हारे अपनी क्लास के बच्चों के साथ बनती नहीं? साकी बोलती है, ऐसा नहीं है। यूता बोलता है, मुझे लगा था तुम जैसे स्टाइलिश लड़कियों पर ध्यान रखा जाता है। साकी बोलती है, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने लोग मुझसे दूर रहते हैं उतना ही वक्त अपने पसंद की चीजों के लिए मिलता है। यूता बोलता है, जैसे कि म्यूजिक सुनना? साकी बोलती है, हाँ वह भी। शाम को आकिको और यूता को दिखाया जाता है, जहाँ आकिको बोल रही होती है, मैंने तुम्हारे लिए खाना बना दिया है। यूता बोलता है, थैंक यू, सबको ये सब करना पड़ रहा है। आकिको बोलती है, अरे नहीं, ये क्या कह रहे हो, ये सब करना मुझे अच्छा लगता है। यूता बोलता है, फिर भी आप कस्टमर को मैनेज करके बहुत थक जाती होंगी ना? आकिको बोलती है, कस्टमर को मैनेज करती हूँ, पर एक्चुअली मैं एक बारटेंडर हूँ। यूता बोलता है, वो अच्छा। आकिको कहती है, अच्छा मैं अब चलती हूँ। अब रात को साकी यूता के पास आ जाती है और बोलती है, तुम पढ़ाई कर रहे हो, ऐसी आंखें को खराब हो जाएगी, तुम काम के साथ पढ़ाई भी आसानी से कर लेते हो। यूता बोलता है, हाँ इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। साकी बोलती है, अच्छा सुनो, क्या तुम्हें कोई पार्ट टाइम जॉब पता है जिसमें अच्छा पैसा हो? मुझे पैसे की जरूरत है, पर मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे सकती। अगर कोई 1 या 2 घंटे का काम हो जिसमें 10,000 या उससे भी ऊपर मिल जाए। यूं तो बोलता है, हाँ पर मुझे नहीं लगता ऐसा कोई नॉर्मल जॉब मिल पाएगा। साकी बोलती है, अच्छा फिर तो मुझे बेचना ही पड़ेगा। यूता ये सुन घबरा जाता है और कहता है, क्या कह रहे हो? साकी बोलती है, मैंने किताब में पढ़ा था कि खुद को बेचने पर अच्छा पैसा मिलता है। यूता बोलता है, देखो मुझे ऐसी बात करना तो नहीं चाहिए, लेकिन पर। साकी बोलती है, कोई बात नहीं, कह दो, मैंने ही तुमसे मदद मांगी थी। यूता बोलता है, मुझे ऐसा लगता है तुम्हें अपने बॉडी के बेहतर ख्याल रखना चाहिए। साकी बोलती है, मैं पहले से ही अपना अच्छी तरह से ख्याल रखती हूँ, यही वजह है कि मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहती हूँ।
यूता पूछता है, तो क्या तुम ये बात अपनी मॉम से कह सकती हो? साकी बोलती है, हाँ कह सकती हूँ, शायद वो खुश होकर बोलेगी कि तुम सच में बड़ी हो गई हो। यूता बोलता है, कैसी परवरिश की है लोगों ने? साकी बोलती है, क्या तुम्हारी परवरिश ऐसी नहीं थी क्या? क्या तुम्हारे डैड खुश नहीं हुए थे जब तुम पहली बार काम शुरू किया था? यूता बोलता है, अगर ऐसा होता तो बहुत गड़बड़ हो जाती। एक मिनट, तुम ऐसे क्यों लगता है कि जैसे मैं भी वही काम करता हूँ? साकी बोलती है, कल तुम एक जॉब के बारे में बात कर रहे थे ना? अब वो दोनों डिनर कर रहे होते हैं। यूता बोलता है, आई एम सो सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। साकी बोलती है, अरे कोई बात नहीं, खाना ठंडा हो रहा है। मैं समझ सकती हूँ कि तुम क्या कंफ्यूज हुए थे। मैं जानती हूँ कि लोग क्या सोचते हैं मेरे ड्रेसिंग स्टाइल को लेकर। ये गार्ड जैसे हैं। ये कपड़े मेरे लिए एक तरह से गार्ड है जो मुझे सोसाइटी से बुरे लोगों के नजर से बचाता है। यूता बोलता है, ये तुम्हारे डिफरेंट बनाने में मदद करता है ना? इनमें कोई ऐसा है जो मैं नहीं जानता। साकी बोलती है, तुम बहुत मजाकिया हो, लेकिन एक तरफ से तुम्हारी बात भी सही है। हम हमेशा लड़ाई लड़ रहे होते हैं, चाहे वो दिखे या ना दिखे। अच्छा, क्या तुम आज मॉम से मिले? यूता बोलता है, हाँ। साकी पूछती है, जब वो काम पर जाती है तो वो सुंदर नहीं लगती? यूता बोलता है, हाँ लगती तो है। साकी कहती है, जानते हो उन्होंने केवल हाई स्कूल पास किया है। तुम्हें ये बात सुनकर अजीब नहीं लगती? यूता बोलता है, बिल्कुल नहीं। साकी बोलती है, यूता तुम सच में बहुत समझदार हो। मैंने तो कई लोगों के मुंह से बहुत कुछ सुना है। ये खूबसूरत औरत, हाई स्कूल पास और रात की नौकर। लोग तो ये कहते हैं कि वो बेवकूफ है, अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करके अपना काम निकाल रही है। पता है, मैंने बहुत बार लोगों के मुंह से बहुत कुछ सुना है मेरे मॉम के बारे में। यूता बोलता है, ये सब बकवास है। साकी बोलती है, जरा सोच के देखो कितना घटिया लगता होगा जब लोग तुम्हें नीचा दिखाने के लिए कोई भी लॉजिक लगा सकते हैं। अगर स्मार्ट हो और सुंदर ना हो तो तुम्हें पढ़ाकू और घमंडी कहते हैं। अगर सुंदर हो और पढ़ना लिखना नहीं आता तो लोग कहते हैं कि पैसे की भूखी है और अपनी खूबसूरती का फायदा उठा रही है। और खूबसूरत हो और आदमी का डिपेंड कर रहे हो तो लोग कहते हैं कि तुम कामचोर हो और मेहनत नहीं करनी चाहती। अगर वो बिना आदमी के खुद के लिए काम करती है तो उसे लूजर कहते हैं। इसीलिए मैं इन कपड़ों को हथियार बनाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं परफेक्ट लग गई हूँ ताकि लोगों के भीड़ में मैं अलग दिख सकूं। और उसके साथ साथ मैं अपने स्कूल और काम में परफेक्ट लाने के लिए पूरी मेहनत करूंगी ताकि कोई मुझ पर सवाल ना उठा सके। और यही मेरा पहला कदम होगा। यूं तो बोलता है, इतना प्रेशर लेने के ठीक लगता है क्या तुम्हें? साकी बोलती है, अगर प्रेशर लेने से उन गलतियों को साबित कर सको तो क्यों नहीं? यूता, क्या तुम मेरी तरह नहीं सोचते? यूता बोलता है, नहीं साकी, मैं तुम्हारी तरह बहादुर नहीं हूँ। साकी बोलती है, पर ये ख्याल तो आया होगा ना कि तुम ना किसी का सहारा रहो और ना किसी और तुम्हारा का सहारा लेना पड़े। खुद को लोगों की उम्मीद से आजाद करो। तो इतना हिम्मत तो होनी चाहिए कि जिंदगी में अकेले काट सको। यूता बोलता है, तो क्या तुम इसीलिए जॉब ढूंढ रही हो ताकि बिना किसी के सहारे दिन अकेले काट सको? साकी बोलती है, हाँ यही वजह है, तुम सही समझे। फिर थोड़ी देर बाद यूता बोलता है, खाना अच्छा था, मैं तुम्हारे लिए कुछ काम का पता करता हूँ। शायद मेरी फ्रेंड के पास इसका कोई आइडिया हो सकता है। कल मैं उससे बात करूँगा। साकी बोलती है, पर मैं नहीं चाहती कि सब काम तुम अकेले करो। यूता बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। साकी कहती है, बात कैसी नहीं है, मुझे ऐसा ठीक नहीं लगता। यूता बोलता है, ठीक है, मिसो सूप, अब से तुम मेरे लिए रोज मिसो सूप बनाओ करोगी। साकी बोलती है, क्या तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो? यूता बोलता है, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। दरअसल आज बहुत सालों बाद मिसो सूप पिया था, वो बहुत टेस्टी था। लेकिन तुम्हारी मॉम को काम पर जाना होता है तो मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता। साकी बोलती है, ठीक है, मैं बना दूंगी। वैसे भी मुझे खाना बनाना अच्छा ही लगता है। यूता बोलता है, ठीक है, फिर मैं तुम्हारे लिए काम ढूंढने के पूरी मेहनत करूंगा। अब सुबह यूता के डैड यूता को बुला रहे होते हैं, जल्दी आओ यहाँ पर, जरा साकी को देखो। यूता देखता है कि वो नाश्ता बना रही होती है। साकी बोलती है, गुड मॉर्निंग। यूता बोलता है, तुम नाश्ता क्यों बना रही हो? साकी बोलती है, हाँ तो क्या हुआ, याद है ना हमारी कल क्या डील हुई थी? यूता बोलता है,